बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। और स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है मेरी कि आप जो सैलाब-ज़दगान है उनके लिए जो फ़ंड है वो आप भेजते रहें, ताकि उन लोगों की थोड़ा जो है ना मदावा हो सके। जो मसाइल हैं उनके, जो उनके नुकसान हुए हैं माल मवेशी का, घरों के, तो अल्लाह ताला उनको सब्र भी दे। और जो उनके फौत-शुदगान हैं उनके लिए दुआ की अपील हमेशा मैं करता हूँ। अभी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी मुश्किल वक्त आया हुआ है, तो उसके लिए अभी हम रियल एस्टेट सेक्टर में आपसे डिस्कस होती रहती है। काफ़ी मामलात हैं, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए हैं, भारी टैक्सेस हैं। इसके अंदर मार्केट ऊपर से काफ़ी और भी फैक्टर होते हैं। गवर्नमेंट अभी उस तरह स्टेबल नहीं है, तो ये सारे मसाइल हैं। आज थोड़ा शोर भी होगा, ये भी मसाइल है। तो अभी हम पीछे देखते हैं, ये आप दिखाएंगे हमजा साहब जो है, अमीर हमजा साहब, ये 9 टूरिज्म स्पेशलिस्ट हैं और साथ में रीच रैबर करते हैं। बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है, एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त है। हमजा साहब दिखाइएगा पीछे, ये वो जगह है जहाँ क्यू ब्लॉक में पोजेसन है। ये पोजेसन वाला एरिया थोड़ा आगे आप दिखाएंगे तो ये क्यू ब्लॉक का उसका है, आर ब्लॉक का पोजेसन वाला एरिया। राइट एंड क्यू ब्लॉक कनाल है, ये इनके सारे कनाल के पोर्शन के अंदर हम खड़े। थोड़ा और आगे दिखाएं, जो 2 टैंक नज़र आ रहे हैं वो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का। राइट और दिखाएं ए ब्लॉक। ए ब्लॉक भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हुआ पड़ा है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हुआ पड़ा है। पीछे आप दिखाते हैं तो ये फर्स्ट राउंड अबाउट के पास अब मैं खड़ा हूँ और पीछे एस्क्री 11 के फ्लैट आपको नज़र आ रहे हैं। साथ में 9 टाउन के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं घर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे मैप के ऊपर कि हम फिलहाल हम जहाँ पे खड़े, ठीक है, जहाँ पे हम खड़े, कि हमने देखना है कि आया हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। मैं इस पोर्शन को जब देखता हूँ तो मैं 7 की अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी। मीन्स के 7 के अंदर घर काफ़ी बनते जा रहे हैं और मज़ीद बनेंगे, लेकिन हमने देखना है कि आया 5 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन चुके होंगे, क्यू में, ए में, आगे डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, आगे मैं तो आगे तक गेट तक आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे एफ ब्लॉक में, जी ब्लॉक में, एल ब्लॉक में, के ब्लॉक के अंदर, एम ब्लॉक में, एम भी बहुत अच्छा रेडी हो गया है, उसका ओवल का कमर्शियल बड़ा अच्छा रेडी हो गया, जोन 2 बड़ा अच्छा रेडी हुआ पड़ा है। आगे हम देखते हैं तो जोन 1 बहुत एक्सीलेंट लोकेशन उसकी निकली है और पीछे बी ब्लॉक भी रेडी है, मीन्स के एन ब्लॉक भी रेडी है। सारे ब्लॉक ऑलमोस्ट रेडी हुए पड़े हैं, डेवलपमेंट कंप्लीट हुई पड़ी है। DH अथॉरिटी है, जब चाहे पोजेसन आपको अनाउंस कर सकती है, घर बनाने की इजाज़त दे सकती है। जिन ब्लॉक में अभी घर बने, बरसात की इस वजह से घर यहाँ पे शुरू नहीं हुए, इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे घर बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम दिखाते हैं आपको मैप। तो ये है मैप आपका प्रिज्म का। ये ए ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, पी ब्लॉक, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक ऊपर है, वो दूसरा पोर्शन है, डी ब्लॉक, एन ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी और एच और जे, के, एल, एम, एन ब्लॉक। किसी जगह की भी अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट वहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। रेटों की बात करूँ तो रेट अभी भी यहाँ पे 175 और 80 की ब्रैकेट में विलेज के साथ आपको प्लाट मिलता है। ये डेड एंड के ऊपर आपको प्लाट मिलता है। एम में आपको तकरीबन 2 करोड़ की ब्रैकेट का प्लाट मिलता है। एल ब्लॉक में आपको 2 करोड़ की ब्रैकेट का प्लाट मिलता है। हमें देखना है कि इस वक्त हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसको अटैच करता हूँ 10 के साथ, लेकिन 10 के अंदर अभी मैं देखता हूँ कि फ़िलहाल सूरत हाल उस तरह की वाज़ेह नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 3 साल कम व बेश आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर हम 3 साल यहाँ पे स्टे कर लेते हैं किसी भी ब्लॉक के अंदर और सूरत हाल देखेंगे कि इन पोर्शन में जब घर बनना शुरू हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि क्यू ब्लॉक, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, सी, ये ब्लॉक जो है यहाँ पे 5 करोड़, 4.5 करोड़ का प्लॉट है। वर्थ जो रखता है फेज़ 5 की सेम लोकेशन की तरह। यहाँ पे जब इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा फेज़ है, इसके अंदर जब कमर्शियल रेडी होगा, सारी चीज़ें मिच्योर होती जाएंगी, घर बनना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आपको 5 करोड़, 4.5 करोड़, 4 करोड़ और 5 के बिटवीन ही आपको यहाँ पे प्लॉट मिलेगा, जो कि एज इस वक्त अगर आप सरमायाकारी यहाँ पे करते हैं तो आपके सरमाया भी महफूज है और उसमें आपका सरमाया बढ़ेगा भी बहुत ज़बरदस्त और उसमें आपको फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं कि रियल एस्टेट का भट्ठा बैठ गया। एक मेरे दोस्त वो कमेंट्स करते हैं, कहते हैं ये आप फेक, आप DHA के एम्प्लॉई हैं, आप DHA की सारी बात करते हैं। मैं DHA की बात क्यों ना करूं, 20 साल हो रहे हैं मुझे रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हुए। मुझे कोई प्रोजेक्ट बता दें जहाँ पे आपको डिलीवरी नहीं हुई, जहाँ पे इन्वेस्टर ने पैसा नहीं कमाया। आप 2002 में उठा के देख लें, आप 2016 में, 15, 14, 13 में ये जो थोड़ा पीरियड आपको हुआ था उसमें देख लें। मैं समझता हूँ कि उस वक्त और इस वक्त में कितना फ़र्क पड़ चुका है, कितना चेंज हो
हो चुका है, कितने लोगों ने इस फेज़ के अंदर, प्रिज्म के अंदर कितने लोगों ने पैसा कमाया और हमारे हाथों से लोगों ने पैसा कमाया। ये बात नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं कमाया। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे कि 200% प्रॉफिट रेशो के हिसाब से अगर आप लगाएं तो 200% प्रॉफिट रेशो के साथ लोगों ने पैसा कमाया। यहाँ पे मैंने 70 लाख का प्लाट बेचा है, आज यहाँ पे 3.25 और 3.5 करोड़ की ब्रैकेट के रेट है, तो आया ये प्रॉफिट नहीं है। 3.25 करोड़ का यहाँ पे प्लॉट मिलता है टॉप कैटेगरी का, ये प्रॉफिट नहीं। अब अगर ए ब्लॉक को देखते हैं तो ए ब्लॉक के अंदर आप दिखाएं, ए ब्लॉक के अंदर मैंने टॉप कैटेगरी का 300 के नंबर्स में, 500 की नंबर्स में यहाँ पे प्लॉट सेल किया हुआ है 75 लाख रुपए का, तो आया वहाँ पे अब 3 करोड़ का प्लॉट नहीं है। उसको परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लेना। हम पी ब्लॉक की, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पूरे प्रिज्म की बात कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे कितने मुनासिब रेटों पे प्लॉट बेचे। हत्ता के डी ब्लॉक में यहाँ पे मैंने 50 लाख का प्लॉट सेल किया, मैंने के ब्लॉक में 48 का प्लॉट सेल किया के ब्लॉक में यहाँ पे। तो देखिए अब इतना फ़र्क पड़ चुका है, इतना प्रॉफिट आ चुका है। अब कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे मेरे वो दोस्त जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं मुझे, और उनको मैं हमेशा कहता हूँ मेरे ऊपर तनकीद करें, लेकिन वे के ऊपर रह के मुझे आप उसके ऊपर बताएं कि आप कहाँ पे गलत है। मैं जहाँ पे गलत हूँगा मैं माजरत करने को तैयार हूँ, लेकिन जब मैं रियलिटी बताता हूँ तो फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। मुझे फिर लगता है कि आया आपको रियल इस्टेट सेक्टर की उतनी आगाही नहीं है कि आप समझते नहीं है। मैं हिस्ट्री को जानता हूँ, 20 साल मेरी आधी उम्र है, 40 साल का हूँ तो 20 साल मैंने रियल इस्टेट सेक्टर को लगाया, 20 साल में मैं बड़ा हूँ, तो ये सारे चीज़ें मैंने देखी। अभी भी मैं समझता हूँ कि 2025 तक यहाँ पे आपको 4 करोड़ का, यहाँ इन पोर्शंस में 4 करोड़ का प्लाट नहीं मिलेगा। जब आपको 4 करोड़ का प्लाट नहीं मिलेगा तो आज आपको 3 करोड़ का प्लाट है, तो एवरेज बता रहा हूँ, यहाँ पे तो और भी रेट ज़्यादा हो जाएंगे। एवरेज यहाँ पे बता रहा हूँ कि 4 करोड़ का प्लाट आपको जहाँ पर भी नहीं मिलेगा। हमें पता होता है कि ये इसने कहाँ पे जाना है, इसकी इतनी प्यारी लोकेशन है। आप रिंग रोड देख रहे हैं, रिंग रोड के ऊपर इंटरचेंज है, यहाँ पे ये सारा फ्लो जो है ये अंडरपास बन चुका है। ये सारा ट्रैफिक का फ्लो जो है ये आपको रास्ता देता है बाहर जाने के लिए। आप फेज 7 की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे अब क्या 3.5 करोड़ का रेट नहीं है, जो 35 का हमने प्लाट, ओनली 35 लाख का प्लाट सेल किया था, अभी वो 3.5-4 करोड़ का रेट है। क्यों है कि वहाँ पे घर बनना शुरू हो गया, हकीकत सामने आ गई, सबके सामने डेवलपमेंट आ गई। इसी तरह अगर यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे तेजी से, जब इसका नया वो जब घर बनते हैं, ग्रीन बेल्ट बनते हैं, साथ में पार्क डेवलप होते हैं, मसाजिद बनती है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है, सारी चीज़ें जब बन जाती है, उसके आगे जो नया फेज बनता है तो फिर वो पीछे वाला फेज स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टेनिस से आगे बनेगा। तो ये काफ़ी चेंज आएगा, जब चेंज आएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, फेज 7 और फेज 9 प्रिज्म के अंदर आप रखें, सेफ साइड ऑन ग्राउंड सामने आपके प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल आपने 5 साल के लिए, 4 साल के लिए रखना, तो आप फेज 10 के अंदर जाएँ, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और मैं हमेशा से फ़ायदे वाली बात आपको बताता हूँ, जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, ताकि आप उसमें जो सरमायाकारी कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।